हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्ष नॉलेज हब। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। तो एक जनरल इंसान के लिए फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में खास कुछ नॉलेज नहीं होता, तो हम यहाँ पर उसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ओके, तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? The financial system of a country is also known as financial sector. It consists of individual companies, markets and government that are involved in activities of exchanging financial assets to assist the mobilization of saving of country to sectors that can make productive utilization of them. तो फाइनेंशियल सेक्टर जब हम कहते हैं किसी कंट्री का फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सिस्टम उसके फाइनेंशियल सेक्टर को कहलाता है, जिसमें कुछ लोग होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, कुछ कंपनीज होते हैं, कुछ मार्केट होते हैं, कुछ गवर्नमेंट होते हैं जो कि फाइनेंशियल एसेट्स का डीलिंग करते हैं। तो इनके ज़रिए क्या होता है कि लोगों का जो सेविंग्स है, लोगों जो जमा पूंजी है, वह प्रोडक्टिव यूज में लगता है, उनका जो पैसा है किसी प्रोडक्टिव काम में लगता है, जिससे कि कंट्री का डेवलपमेंट होता है। The financial system is a feature by the presence of integrated, organized, regulated financial market and institution financial system that meets short-term and long-term financial requirement of individual and corporate sector. A significant role is played by both financial market and financial institution by providing different services to the society. तो ये फाइनेंशियल सिस्टम की विशेषता क्या है? एक इंटीग्रेटेड, ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन होता है। मतलब ये ऐसी संस्था होती, कुछ संस्थाओं से लेकर बना हुआ एक सिस्टम है, एक मार्केट है जो इंटीग्रेटेड होता है, रिलेटेड होता है और वेल ऑर्गेनाइज होता है। उसमें कुछ नियम कानून होते हैं जिसके आधार पर सभी एक्टिविटीज़ होते हैं। और इसके ज़रिए क्या होता है कि जो इंडिविजुअल या इंसान है या कॉरपोरेट सेक्टर या कंपनीज़ हैं, उनके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरे हो पाते हैं। अच्छा, तो ये फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें जो शॉर्ट टर्म नीड या लॉन्ग टर्म नीड्स होता है इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट सेक्टर को, वो पूरा करने में सहायता करता है। इसमें कुछ संस्थाएं होती हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो इसमें सहायता करते हैं। देन डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं, तो यहाँ पर गुरुस्वामी एस कहते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम इज comprising at a set of complex and closely interconnected financial institution, market, instruments, services, practices and transactions। तो फाइनेंशियल सिस्टम की यहाँ पर कुछ अंशों के बारे में बताया गया है। एक जटिल या कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें जो कि इंटरकनेक्टेड होता है, आपस में जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या आर्थिक संस्थाएं होती हैं, मार्केट्स होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं हम, कुछ सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज आते हैं, प्रैक्टिसेस और ट्रांजैक्शंस भी इसके अंतर्गत आते हैं। देन आता है फंक्शंस एंड रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फर्स्ट, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। फाइनेंशियल सिस्टम एक्ट एज ए लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर्स। इट असिस्ट द यूजिंग द आइडियल सेविंग्स ऑफ पीपल इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। द फ्लो ऑफ सेविंग इज चैनलाइज्ड बाय फाइनेंशियल सिस्टम इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। तो इसके जरिए क्या होता है? सेविंग्स मोबिलाइज होता है। कहने का मतलब है फाइनेंशियल सिस्टम एक व्यवस्था है जिसमें सेवर और इन्वेस्टर लिंक होते हैं। जो सेवर्स हैं, जिनके पास सेविंग्स है, वो पड़ा हुआ रहता है, उसको एफिशिएंट यूज में यूज करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट सहायता करता है। देन कैपिटल फॉर्मेशन। फाइनेंशियल सिस्टम ऑफर्स a mechanism which facilitates in the capital formation of the country. It also helps to bring together the supply of savings and demand for investable funds in the process of capital formation. Capital formation मतलब क्या? फंड्स का कैपिटल के तौर पर यूज़ होने को हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम एक व्यवस्था है जिसके जरिए कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन होता है, मतलब जो सेविंग्स है वो कैपिटल के तौर पर बिजनेस में यूज हो पाता है। इसके वजह से सेविंग्स का सप्लाई होता है और डिमांड इन्वेस्टेबल फंड्स का होता है। मतलब इन्वेस्टर्स हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनके पास फंड्स की कमी होती है, जो कि सेविंग्स के जरिए, सेविंग्स जो लोगों का है वो इन्वेस्टर्स के हाथों में पहुंचाने का काम हमारा फाइनेंशियल सिस्टम का है।
Then selection of project. Financial system also play an important role in choosing the viable project to be funded. It also assists in reassessing the performance of this selected project at regular interval. अच्छा, तो अब आता है फाइनेंशियल सिस्टम वायबल प्रोजेक्ट को चुनने में, उसको फंड करने में, इसका इन्वेस्टमेंट करने में सहायता करता है। वायबल प्रोजेक्ट किसे कहते हैं? ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सके और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस हों, तो हम उसे वायबल प्रोजेक्ट कहते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम के ज़रिए हम हर एक प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस को स्टडी करते हैं रेगुलर इंटरवल में, उसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा सिस्टम वायबल है, कौन सा प्रोजेक्ट वायबल है। उसके बेसिस पर फंड को जो सबसे वायबल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। देन पेमेंट मैकेनिज्म। फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ए कंट्री ऑल्सो एक्ट एज ए पेमेंट मैकेनिज्म फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का जब हम खरीद फरोख्त करते हैं या परचेज सेल्स करते हैं, उसमें पेमेंट में सहायता करता है फाइनेंशियल सिस्टम। जैसे कि हम ऑनलाइन परचेज करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। देन ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज। फाइनेंशियल सिस्टम प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसफरिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट ऑफर्स एन इफेक्टिव मैकेनिज्म टू ट्रांसफर द रिसोर्सेज अक्रॉस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है कि एक जगह से दूसरे जगह में रिसोर्सेज मूवमेंट करने में सहायता करता है। इवन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल हो पाता है फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से। मिनिमाइजिंग द रिस्क। देयर इज ए ग्रेट रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मोबिलाइजिंग, सेविंग एंड एलोकेशन ऑफ क्रेडिट। फाइनेंशियल सिस्टम असिस्ट इन मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द रिस्क बाय प्रोवाइडिंग सेफ मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल हम जब सेविंग्स को मूव करते हैं उस समय क्रेडिट के तौर पर वो इन्वेस्टमेंट में लगता है, तो यहाँ पर बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, वो रिस्क को मैनेज करने में और कंट्रोल करने में सहायता करता है। देन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स इन लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज रिटर्न्स। तो फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम हो पाता है, जिससे कि रिटर्न बढ़ता है। Then provide information. Detailed information is provided by financial system to the individual, business houses, government agencies, operators in the market on different projects. उसके साथ ही साथ फाइनेंशियल सिस्टम जो लोग फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड हैं, जैसे इंडिविजुअल हुए, बिजनेस हाउसेस हुए, गवर्नमेंट एजेंसी हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनको इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सिस्टम। आगे हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब फाइनेंशियल सिस्टम के क्या क्या अंश हैं। सबसे नंबर 1 आता है फाइनेंशियल मार्केट, सेकंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फोर्थ फाइनेंशियल सर्विसेज। अब इस टेबल में देख सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो डायग्रामेटिक फॉर्म में आता है, उसके अंतर्गत आता है आपका रेगुलेटरी, नॉन रेगुलेटरी सिस्टम है, उसके अंतर्गत अदर्स आता है, इंटरमीडिएटरीज भी आते हैं। इंटरमीडिएटरीज के अंतर्गत बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। ऐसे इस टेबल का आपको डिटेल्स में सब मिल सकता है, शॉर्टकट कम जगह पे सब डिटेल्स दिया गया है। नेक्स्ट आता है, आप आते हैं फाइनेंशियल मार्केटिंग का मीनिंग क्या है। फाइनेंशियल मार्केट आर द इंस्टीट्यूशन और सेंटर और arrangement that offers facilitate the purchase and sale of financial assets and credit instrument of different kinds like currency, check, bank deposit, bills, bonds, financial claims and services। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो संस्था है, जो संस्थाएं हैं जिसके ज़रिए क्या होता है कि फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं उनके सेल एंड परचेज हो पाते हैं, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के सेल और परचेज हो पाते हैं। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आता है करेंसी हुआ, जो कि किसी कंट्री का नोट हो सकता है। देन चेक आता है, बैंक डिपॉजिट आता है, बिल, बॉन्ड्स आता है, फाइनेंशियल क्लेम एंड सर्विसेज, ये सब फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत आते हैं। देन द पार्टिसिपेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग। मतलब फाइनेंशियल मार्केट के पार्टिसिपेंट कौन कौन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एजेंट्स, ब्रोकर, डीलर्स, बोरोअर्स, lenders and savers and so on। Then financial market can be divided into two groups, negotiable loan market and open market। मतलब हम फाइनेंशियल मार्केट को दो भागों में बांट सकते हैं, एक है नेगोशिएबल लोन मार्केट और दूसरा है ओपन मार्केट।
Negotiated loan market refers to the market in which lender and borrower meet personally to negotiate the terms and condition of loan agreement. अच्छा, नेगोशिएटेड लोन मार्केट ये है जिसमें कि जो लेंडर है जो उधार देना चाहता है, जो बोरोवर्स उधार लेना चाहते हैं, वो आपस में मिलकर बातचीत करते हैं कि कौन से टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर लोन एग्रीमेंट किया जाएगा. An open market is an impersonal market in which the lender and borrower need not meet personally. The open market deals in standardized securities in large quantities. तो ओपन मार्केट जो है यहाँ पर सेलर और बायर आपस में मीटिंग नहीं करते, फिर भी ट्रांजैक्शन होता है. इसमें कुछ स्टैंडर्डाइज सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसका लेन देन होता है या ट्रांजैक्शंस होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट. देन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या क्या है? क्रिएशन एंड एलोकेशन ऑफ क्रेडिट एंड लिक्विडिटी. इसके जरिए क्रेडिट और लिक्विडिटी का क्रिएट भी होता है और एलोकेट भी होता है. क्रेडिट मतलब उधारी, लिक्विडिटी मतलब कैश का होना जिसके जरिए हम अपने सभी तरह के पेमेंट्स कर सकें. एक्ट एज इंटरमीडियरीज फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. लोगों के हाथों में जो सेविंग्स है उसको मोबिलाइज करके कैपिटल के रूप में यूज करने में ये मिडिल मैन की तरह काम करता है. फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसके वजह से सारे कंट्री में बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाता है. ऑफर फाइनेंशियल कन्वीनियंस. फाइनेंशियल दृष्टि से या फाइनेंशियल सुविधाएं प्रदान करना भी फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन है. मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस. बिजनेस के जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होते हैं उसको पूरा करने में सहायता करता है. देन आता है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. फाइनेंशियल मार्केट्स जो है उसको बेसिकली हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट है आपका मनी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट इज द मेजर सेगमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. It refers to that market wherein money is borrowed and lent for a short period. Money market deals in short term funds. मतलब मनी मार्केट किसे कहते हैं? ये फाइनेंशियल मार्केट का वो हिस्सा है जिसमें पैसा कुछ समय के लिए, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए लेंडिंग या बोरोइंग होता है, तो उसे हम मनी मार्केट कहते हैं. ये शॉर्ट टर्म फंड में डील करता है. एंड इट इज ए सेंटर वेयर शॉर्ट टर्म मनी एसेट्स आर परचेज एंड सोल्ड. मतलब यहाँ पर यह वो मार्केट है जहाँ पर शॉर्ट टर्म मनी एसेट परचेज सेलिंग किया जाता है. यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं. J.M. कुलवर्टन कहते हैं मनी मार्केट इज़ द नेटवर्क ऑफ मार्केट दैट आर ग्रुप टुगेदर बिकॉज दे डील इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट हैव ए सिमिलर फंक्शन इन एन इकोनॉमी एंड आर टू सम डिग्री सब्स्टिट्यूट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होल्डर्स. द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट आर लिक्विड एसेट्स, इंटरेस्ट बियरिंग डेब्ट्स दैट मेच्योर विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और कॉलेबल और डिमांड. मतलब मनी मार्केट क्या है? इसमें कुछ बहुत सारे मार्केट मिले हुए होते हैं, उनका एक नेटवर्क होता है. वो एक समान तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डील करते हैं जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक के बदले दूसरा इंस्ट्रूमेंट को ले सकते हैं. और इसके वजह से क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अवेलेबल हो पाता है, मनी लोगों को अवेलेबल हो पाता है जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, या फिर कॉलेबल और डिमांड भी हो सकता है. मतलब इसमें जो मनी दिया गया होता है कम समय में जो लेंडर है वो बोरोवर से पैसे को मांग सकता है. देन आते हैं कैपिटल मार्केट में. Capital market is a center for dealing in short-term funds. In capital market, money is borrowed and lent for long period. It refers to institutional arrangement for facilitating borrowing, lending for long-term funds. तो capital market वो market है जिसमें long term funds का dealing होता है, long period of time के लिए fund का lending and borrowing का काम होता है. इसमें बहुत सारे specialized institution होते हैं जिसके जरिए lending borrowing का काम किया जाता है. यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है H.F. डोगल का. द कैपिटल मार्केट डील्स इन लॉन्ग टर्म फंड्स बोथ डेब्ट एंड इक्विटी. तो कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड्स का डीलिंग होता है जो कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है. देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच डील इन लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड्स दैट एक्ट एज इंटरमीडियरीज हु असिस्ट इन स्मूथ रनिंग of the financial system by providing different types of financial services to the community. Financial institutions perform
the activities of mobilizers and depositors of savings. The surplus savings of the units are mobilized by financial institution by allocating them into productive business. तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि लैंडिंग और बोरिंग का काम करते हैं, उधार लेना देने का काम करते हैं। इनकी वजह से फाइनेंशियल सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ये मिडिल मैन की तरह काम करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में। Then financial institutions are also known as financial intermediaries because they perform the activities intermediaries between the saver and borrower. Commercial banks act as the intermediary by accepting deposit from public and advancing these funds to borrowers. On the other hand, investing institutions like mutual fund, LIC, GIC also accumulate savings and lend another set of borrowings. मतलब यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मिडिल मैन की तरह काम करते हैं। जो सेवर हैं, जिन लोगों ने पैसा सेव किया है, और जो बोरोवर है, जिनको फंड्स की आवश्यकता है, उनके बीच मिडिल मैन की तरह काम करते हैं। जैसे कि आपका बैंक है, हम वहाँ पर मनी डिपॉजिट करते हैं और डिपॉजिटेड मनी को बैंक्स जो हैं अदर प्रोडक्टिव यूजेस में लगाते हैं। उसी तरह LIC, GIC भी संस्थाएँ हैं जो कि बोरिंग एंड लैंडिंग का काम करते हैं। देन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू। आपने वीडियो के लास्ट तक देखा, इसलिए थैंक यू। अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए आपको अगर पसंद आया हो वीडियो तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में जो नोटिफिकेशन है आपको जल्दी मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।